नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो मेरी जो शुरुआत है दिन की वो ऐसे ही होती है। काफ़ी पहले उठ गई थी मैं, और सुबह उठ के सबसे पहले अब फ्रेश वगैरह हुआ, और उसके बाद में ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ जाती हूँ सार में गाय लगाने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो काम होता है शुरुआत गाय लगाने से ही होती है। तो चलिए फटाफट से गाय लगा लेते हैं। उस सुबह टाइम सिर्फ हमारी नंदनी ही लगती है, बाकी ये जो कृष्णा गाय है ये नहीं लगती है, ये शाम के शाम ही लगती है। और इन दिनों जो है गाय का दूध काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हरियाली मिल रही है इनको खाने के लिए, हरा चारा मिल रहा है। और अब धीरे धीरे जो हमारी नंदनी है इसका शरीर भी कुछ ठीक हो रहा है। वैसे ये गाय तो खरीदी तो मैंने 3,000 रुपये में थी, और गाय का जो दूध था वो 1 लीटर 1.5 लीटर के हिसाब से आई थी। पर जब ये गाय यहाँ रहने लगी, आ गई मेरे यहाँ, तो इस गाय का जो दूध था वो मैंने 5.5 लीटर तक एक दिन में लगाया है, सुबह शाम के हिसाब से। और ये गाय जो है, पिछले बार इसको लंपी वायरस हो गया था, वरना दूध इसका काफ़ी अच्छा है, दूध बहुत अच्छा देती थी ये। पर अब लंपी वायरस हो जाने की वजह से थोड़ा सा गाय कमज़ोर हो जाती है। इंसान जब कमज़ोर हो जाता है तो जानवर है भाई। तो ये अभी तो फ़िलहाल ही बहुत कम दूध दे रही थी, पर अभी जब से इसको हरियाली मिल रही है तो लगभग एक टाइम पे 1.5 लीटर दूध दे रही है। तो पर्याप्त है, इतना दूध भी पर्याप्त हो जाता है। और देखिए, वहाँ से आने के बाद दूध लगाकर मैं ले आई थी, और गाय वगैरह भी मैंने छोड़ दी है चरने के लिए। उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता ही है कि यशी अभी है नहीं, तो वीडियो बनाने वाला भी कोई है नहीं है। मैं तो स्टैंड में लगा के ही लगा लेती हूँ। और मैंने यहाँ लगाया था, मैं लगा रही थी यहाँ पे मशीन, और पता नहीं क्या हो गया मेरी मशीन को, मेरी मशीन चल ही नहीं रही थी। थोड़ी कोई वायर वगैरह इसकी शॉर्ट होगी तो ये चल ही नहीं। फिर दोबारा मैंने मशीन लगाई थी, बट जब मैंने मम्मी के यहाँ से मशीन बुलवाई मठा वाली, तो तब लगाया था, यानी वही 8 साढ़े 8 बजे के करीब। और मैंने ऐसे ही मशीन को रखे रहने दिया, और तब तक मैं सेट कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सुबह हो चाहे शाम हो, हम औरतों के कामों में कमी नहीं होती। सुबह भी उतने काम होते हैं, शाम को भी उतने ही काम होते हैं। कहने की बातें हैं कि घर पे सिर्फ 2 मेंबर हैं तो काम कितना है, काम उतना ही रहता है। और अब आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी बहनें बोलेंगी, भाई आपके यहाँ इतना ज़्यादा कचरा कैसे होता है? तो क्या है ना, अब यहाँ की लिपाई हो नहीं रही है। वैसे मन तो मेरा हो रहा था कि लिपाई कर दूँ, बट लिपाई इसलिए नहीं कर सकती कि अगर मैंने यहाँ लिपाई की तो ये पूरा जो बारामदा है ना, अभी जो आपको हल्की सीलन दिख रही है, इसमें पूरे में सीलन आ जाएगी और एकदम चिपचिप हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ की लिपाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना ही करूँगी। पुताई भी नहीं कर रही हूँ। देखते हैं अब इसकी लिपाई पुताई कब होगी। और पिछला ब्लॉग आपने देखा था कि मैंने बनाई थी यहाँ पर दहलौरी, यानी चावल की जो स्वीट आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, उसको दहलौरी कहते, वो बनाए थे। और यहीं पर मैंने बना ली थी दाल। तो चूल्हा जूठा है, और यहाँ पर जो है अब मैं कर लूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई करना पड़ेगी। चूल्हा जूठा है, कोई भी आता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ की पुताई कर देंगे। और अंदर की जो रसोई है ना, उसकी लिपाई पुताई मैंने रात को ही कर दी थी, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी क्लिप जो है आगे पीछे हो गई, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। और कल यानी फ्राइडे को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं गई हुई थी कहीं पर, और जहाँ मैं गई थी गाँव में कहीं गई थी। और वीडियो तो मेरे पास ये वाला था, पर ये वीडियो जाना था शुक्रवार को, पर ये आ रहा है शनिवार के दिन। और जो शुक्रवार के दिन मैंने वीडियो बनाया है वो आपको रविवार के दिन देखने मिलेगा। तो मैं गई हुई थी गांव में ही कहीं पर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ गई थी। और चलिए यहाँ पर कर देते हैं पुताई। और ना, ये जो मिट्टी है, छुई मिट्टी, ये बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है। तो जब मैं ये चूल्हा पोत रही थी तभी मैंने सोचा था कि इसको अब मैं फेंक दूँगी, ऊपर की जितनी भी छुई मिट्टी है वो फेंक कर दूसरी छुई मिट्टी लगा लेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो इसी से पुताई कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे आसपास से मशीन चलने की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। बगल में घर बन रहा है, तो वहाँ पर लोहा काटने वाली मशीन चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत तो होगी ही। तो चलिए, थोड़ा बहुत तो अब चलता है। और यहाँ पुताई करने के बाद चलते हैं बाहर की तरफ। बर्तन भी मुझे धुलना है, क्योंकि हमारी बर्तन वाली नहीं आ रही है, और वो किसी काम से, ज़रूरी काम से कहीं गई है। तो भाई, जब सबको छुट्टी चाहिए होती तो उनको भी छुट्टी ज़रूरी है। तो चलिए, बर्तन कम ही रहते हैं, रात के समय बर्तन बहुत कम निकलते हैं। और वैसे तो मैं रात को ही बर्तन धुल लेती, पर हमारे यहाँ ना रात को पानी गिरने लगता तो बर्तन धुलने की जगह नहीं है। और जहाँ अंदर एक छोटा सा बाथरूम है जो हम लोग रात को यूज करते हैं, तो वो बाथरूम बहुत छोटा है, वहाँ पर बर्तन धोते नहीं बनता है, तो बर्तन हमें बाहर ही धोना पड़ते हैं।
और बर्तन धोने के लिए मुझे तो बहुत फैलती जगह चाहिए। और सच कहूँ तो मुझसे सिंक में भी बर्तन धुलते नहीं बनते हैं, क्योंकि शुरू से आदत नहीं थी सिंक में धुलने के लिए। गाँव में रहे, खुली खुली जगह थी, तो फैलती जगह में ही बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह वैसे ही धोने में मज़ा आता है। तो चलिए यहाँ पर ये टंकी भी मैंने धुल ली है, क्योंकि इसमें दही जमाया था। और हमारी भावना बहन पूछ रही थी कि दीदी आप जहाँ फ्रिज साफ़ कर रहे थे वहाँ पर छोटी छोटी दो अलमारी जैसे बनी है, वो क्या है? तो सिस्टर, वो अलमारी ही है। जहाँ पर पर्दा लगा हुआ वहाँ पर हमारा दिवाला है, और जहाँ पर आपको पल्ले लगे दिख रहे होंगे ना लकड़ी के, वो अलमारी ही है। पहले मिट्टी की ज़मीन पर अलमारी बनाई जाती थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं किसी दिन आप लोग को अच्छी तरह से दिखा दूँगी। अलमारियाँ बनती थी पहले, आजकल वार्डरोब हो गए हैं, तो पहले मिट्टी की दीवारों पर ही इस तरह की अलमारियाँ बनती थी। सो जो कितने दिमागदार हमारे पुराने मिस्त्री भी जो रहते थे, वो भी कितने दिमागदार होते थे कि अलमारी में दीवार पर ही, मिट्टी की दीवार पर अच्छी बड़ी बड़ी अलमारियाँ बना लेते थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ पुराने घर तो ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा जो ये वाला घर है, इसमें तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, पर और जो घर हैं वहाँ पर तो और भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने बर्तन धुल रखे थे, और ये टब धोना ही था कि आ गए थे नल, तो फटाफट से पानी भर लेते हैं। और अकेले के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बहुत सुबह से तो इतनी भागा दौड़ी के काम होता है ना, कि लगता है भाई कोई बात भी ना करे, क्योंकि सुबह 5 बजे से 10 कैसे बजता है समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद में यहाँ का काम करने के बाद जाऊँगी तो गोबर साफ़ करूँगी, और फिर नहा धोकर खाने का काम, पूजा पाठ का काम। तो मुझे तो मैक्सिमम आराम से 10-11 तो बज ही जाता है। और रही बात कहना चाहिए कि पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ तो मैं करती ही हूँ, मैंने काफ़ी बार बताया है। हाँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जब कोई होता है तब मैं थोड़ी बहुत क्लिप बनवा लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमारे शिव जी हैं ना, वहाँ पर स्टैंड लगाते उतने अच्छे से नहीं बनता, बन तो जाता पर उतने अच्छे से नहीं बनता है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो बछड़ा बछड़ी हैं इनको दे देंगे भूसा, वरना ये ऐसे ही बंधे रहेंगे दिन भर। अगर मैं इनको दूंगी तो ठीक है, नहीं ये ऐसे ही बंधे रह जाएंगे। और यशी रहती है तो थोड़ा बहुत वो कर देती है। और यशी के पापा के मूड की बात है, अगर वो इस तरफ आए तो भूसा दे देंगे, वरना कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं 10-11 बजे इस तरफ आती हूँ और देखती हूँ तो बेचारे दोनों अपने खूंटे पे बंधे रहते हैं। और अभी ये काफ़ी छोटे हैं तो इनको बाहर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इन दिनों ना कुत्ते जो है बछड़ा बछड़ी को खा लेते हैं, काट लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये थोड़ी बड़े हो जाएंगे तभी छोड़ेंगे। वैसे हमारी जो सफ़ेद बछड़ी है, ये काली वाली गाय की सफ़ेद बछड़ी है, और अगर इसको छोड़ दूंगी तो ये पूरा दूध पी लेगी, इसलिए इसको नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए फटाफट से गोबर साफ़ कर लेते हैं। और इन दिनों का जो गोबर होता है ना, बहुत बेकार होता है। आप लोग कहेंगे दीदी कैसा कह रही, बिल्कुल पतला गोबर करते हैं जानवर, क्योंकि हरा चारा खाते हैं, नया चारा, जिसकी वजह से जानवर एकदम पतला गोबर करते हैं। उसके अलावा ये जो गोबर है ना, अगर कपड़ों में लग जाए तो छूटता बड़ी मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से इसके दाग छूटते हैं, और लगता बहुत जल्दी है ये गोबर। अब तो सुबह शाम जब मैं गाय लगाने आती हूँ ना, तो मुझे सोचना पड़ता, देखना पड़ता कि कहीं मेरी साड़ी ख़राब तो नहीं हो गई है, और कई बार साड़ी ख़राब हो जाती तो बदलना भी पड़ता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की सफाई हो गई है, और धूप भी अच्छी खासी निकल गई थी, पर सुबह जल्दी उठने से सारे काम जल्दी ही निपट गए थे। और ये सारे काम जल्दी निपट जाए ना तो समझो सबसे बड़ा काम हो जाता है। और खाने का काम तो नहाने के बाद ही करेंगे, क्योंकि गोबर वगैरह, गोबर बर्तन सब झाड़ू करने के बाद ना लगता है कि नहा कर ही अंदर चलें। तो चलिए, यहाँ पर ये 2 बार में ले जाना पड़ेगा मुझे गोबर, क्योंकि एक बार में तो बनेगा नहीं। एक बार मतलब एक टब गोबर मैंने फेंका आया था, और दोबारा से ये गोबर मैं फेंक रही हूँ। तो चलिए, यहाँ की साफ़ सफाई तो हो गई है हमारी। और जो सार है ना, इन दोनों इतनी चिपचिप है यहाँ पर कि अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला तो हाथ पैर टूटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो हमारी ये सार है ना, इसमें बेस पड़ा है सीमेंट गिट्टी वाला, और इसमें सिर्फ फ़र्श कराने की देर थी, पर फ़र्श नहीं कराना था, क्योंकि ना हमारी जो ये सार थी इसमें मिट्टी की पुराई होती जाती थी हर साल, और लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे घुटने तक की गहराई में यहाँ पर मिट्टी धसी हुई थी। और इसको लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने खुदवा के, गिट्टी और रेत तो थी ही, सीमेंट बुलवा कर यहाँ पर हम लोगों ने बेस डलवा दिया, तो कम से कम हमारे जानवर बड़े आराम से यहाँ बैठ जाते हैं। और इन दिनों थोड़ा सा खाना हमारे यहाँ ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी खेती का काम चल रहा है, जिसकी वजह से 2 काम वाले हैं, उनका खाना घर पर ही देना पड़ता है। तो ये मत कह दीजिएगा भाई कितना सारा 2 लोगों के लिए खाना बन रहा है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग होता है, मेहनत करता है, तो थोड़ा बहुत खाना तो खाएंगे ही,
वैसे वो तो रोटियां अपने लिए ले आते हैं, सिर्फ सब्जी चावल दाल देना पड़ता है, और हम जो खाते हैं वही हम अपने मजदूरों को खिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से खिलाएं, क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं कि यार हम अच्छा खाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमसे भी अच्छा लोग खाना खाते हैं, और जो मजदूर वर्ग होता है वो आपसे भी अच्छा खाना खाता है, क्योंकि उन लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ अच्छा खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही थी गवार फली की सब्जी, और बनाऊँगी दाल का तड़का लगा देंगे। दाल मैंने चढ़ा दी थी, पहले ही नहाने के पहले चढ़ा दी थी, और नहा कर आई तब तक दाल पक गई थी, क्योंकि खाने की काफ़ी जल्दी रहती। और गवार फली की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताना। वैसे तो एक बार एक प्रेशर अगर आप लगा लें कुकर में तब भी बहुत टेस्टी बनती है। इसका जो कहना चाहिए कड़वा सापन है, ऐठाइलापन होता है ना इसमें, वो ख़त्म हो जाता है। और देखिए, यहाँ पर मैं वीडियो बना ही रही थी, तब तक एक मक्खी यहाँ बैठ गई थी, और मुझे समझ में आया कि ये मेरे कैमरे में हो क्या गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब मैं उठी तब मैंने देखा कि यार इसमें तो मक्खी बैठी हुई थी। तो चलिए, थोड़ी ही देर के लिए ये बैठी थी और हाथ लगते ही ये उड़ गई थी। और यहाँ पर अब मैं सब्जी और दाल तो हमारी हो ही रही है, गूँथ लेती हूँ आटा, तो रोटी बना लेंगे, और चावल सबसे लास्ट में चढ़ाएंगे, क्योंकि चावल गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, क्योंकि अकेले काम बहुत हो जाते हैं, तो मैंने गैस ही जला ली। वैसे इन दिनों लकड़ी कंडा तो है मेरे पास पर्याप्त, अगर चूल्हा जलाना चाहूँ तो अच्छे से खाना बन सकता है। तो चलिए, यहाँ पर खाना बना लेते हैं। और मेरी काफ़ी सारी बहनों ने कहा है कि दीदी आप यशी को बुलवा लीजिए। तो हाँ बहन, यशी को बुलवाना तो है, पर यशी काफ़ी समय के बाद, लगभग 3 या 4 साल बाद इतना लंबा रहने गई है, वरना यशी तो कभी कहीं रहती नहीं है। हम लोग खुद उसको भेजते हैं कि बेटा जाओ कुछ दिन रह लो, पर वो जाती नहीं थी। और अब गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा उसका मनोरंजन हो जाए, थोड़ा घूम ले, उसके बाद ही आए। और गवार फली को मैंने हींग, राई, जीरा और प्याज से छौंका लगा दिया था, और पहले मैंने इसको खूब तल लिया है, कम से कम 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा जो ये मैंने भरमा मसाला बनाया था वो डाला है, और सूखे हुए टमाटर का पाउडर डाला है। और अभी भी मैं इसको 10 मिनट कम से कम धीमी आंच पे तलूंगी। सच में इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने डायरेक्ट बगैर उबाले गवार फली की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि कई बार गवार फली की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, पर 2 बार से मैंने बनाई है, और दोनों बार सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए, यहाँ पर खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कुकर में चढ़ा दिया था मैंने चावल, और रोटियों में लगा लेते हैं घी, क्योंकि घी लगाकर रोटी रख दो तो ठीक रहता है। और ये जो रोटियाँ हैं ये खिला देंगे हम अपने बछड़ा बछड़ी को, क्योंकि उनके लिए 2 रोटी 3 रोटी बचाना ही पड़ती है, और सुबह की पहली रोटी तो गाय को जाती ही है। तो इनको गाय को लिए भी अभी निकाल दूंगी, और उसके बाद ये खिला दूंगी बाहर जो हमारी बछड़ी बनती है। और एक ये रोटी जो जली हुई है, ये जल गई है मीनाक्षी बहन के कारण। मैं उनका ब्लॉग देख रही थी, देखते देखते पता नहीं कैसे मेरा ध्यान हट गया और रोटी हमारी जल गई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। और यहाँ जब मैं काम कर रही थी, इसके बाद वो बारिश हुई है, इतनी भयानक बारिश हुई है हमारे यहाँ कल से, इसकी कोई हद नहीं है। और अभी भी हमारे यहाँ सुबह टाइम काफ़ी बारिश हुई है। अभी थोड़ा सा मौसम हमारे यहाँ क्लियर हुआ है, और बारिश के दिन है तो बारिश तो होगी ही। अभी हम लोग गर्मी गर्मी कह रहे थे, अब बारिश कह रहे, पर बिल्कुल नहीं। बारिश अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने तो अभी होना चाहिए, क्योंकि मौसम में अभी इतनी ठंडक नहीं है। और ये देखिए, इतने मैं अंदर लेटी हुई थी और एकदम मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी वाली बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पेड़ ही उखड़ जाएंगे। और यहाँ देखिए, काफ़ी तेज़ पानी हो गया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखिए। और हवा इतनी तेज़ थी ना कि यहाँ पर कपड़े भी गिर रहे थे। बाद में मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर रख लिए था, उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी की आ गई थी। और सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद दोबारा से ये बारिश आई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।